बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको ज़रा देखते हैं। देखिए, आपको नेचर में, दुनिया में आपको कुछ ऐसे जानदार मिलेंगे जो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और कुछ ऐसे जानदार आपको मिलेंगे जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और कुछ जानदार आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो आपस में इकट्ठे तो रहते हैं, बट ऐसे हैं कि उनमें जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं पाई जाती। सिर्फ और सिर्फ सेल आपस में इकट्ठे रहते हैं और वो मल्टी सेलुलर आप उसको नहीं कह सकते। रहते मल्टी सेलुलर हम उसको बोलते हैं जिसमें बाकायदा टिश्यू हो, ऑर्गन सिस्टम हो। बट इसमें जो सेल होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, बट उसमें टिश्यू नहीं बनते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है अमेबा है, क्लेमाडोमोनास है, इग्लिना है। ये सिंगल सेल के जानदार होते हैं और इसी सिंगल सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती हैं। वो ऑर्गेनेलीज अपना काम करती हैं और वो जो ऑर्गेनेलीज है उस ऑर्गेनेलीज को एक ख़ास काम पर सौंपा जाता है कि आपने ये काम करना है, ठीक है। तो वही एक सेल पूरी लाइफ एक्टिविटी कर रहा होता है। बाकी मतलब किसी तरह इस तरह नहीं है कि आपस में बहुत सारे सेल मिल के टिश्यू बनाते। टिश्यू वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल होता है और वही सिंगल सेल पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को। वही सिंगल सेल रेस्पिरेशन करता है, वो डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। जितनी भी प्रोसेस हैं वो ये एक सिंगल सेल ही करता है, ठीक है। तो ये जो सेल होते हैं ये इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर मतलब अपनी लाइफ गुजारते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद रहते हैं। जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स को अगर आप ज़रा देखें, ये है यूनिसेलुलर, होते तो सिंगल सेल है, बट क्या बनाते हैं? कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। कॉलोनी में रहते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं और ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स आपस में, जो वॉलवॉक्स के सेल होते हैं, सैकड़ों में सेल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। और इनसे देखिए, अगर इस डायग्राम में आप देखें, ये जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई गई है, छोटी छोटी कॉलोनियाँ, ये मतलब हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल आपस में मिल जाते हैं और इनसे छोटी छोटी कॉलोनी बनती है। और फिर ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ आपस में मिल के देखिए ये एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनी है। जिस तरह की ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। अब इस बड़ी कॉलोनी के अंदर देखिए ये छोटी छोटी कॉलोनी मौजूद है। तो ये एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। वॉलवॉक्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पे कुछ सेल ऐसे होते हैं इस कॉलोनी के अंदर, कुछ सेलों को एक ख़ास ड्यूटी देते हैं और कुछ सेलों का काम होता है कि उन्होंने रिप्रोडक्शन करना होता है, मतलब अपनी तादाद को बढ़ाना होता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हरकत करने में, मोबिलिटी में मदद देते हैं। मतलब इस कॉलोनी के अंदर जो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हरकत करने में मदद करते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवीज़न में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस कॉलोनी के अंदर भी सेलों को तकसीम किया गया है उनके काम के मुताबिक, ठीक है। तो ये थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो लास्ट वाला वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बखूबी जानते हैं कि इसमें क्या होता होगा। इसमें जो जानदार होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल होते हैं, ये सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इसमें बाकायदा टिश्यू होते हैं, टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब जितने भी सिस्टम है वो सब इनके अंदर डेवलप होते हैं, मौजूद होते हैं। इसमें अगर आप देखें, प्लांट के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होता है जो अपनी तादाद को इंक्रीज करने में मदद करे। जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और वेजिटेटिव पार्ट में रूट्स आता है, जड़्स, स्टेम्स हो गया, ब्रांचेस और लीव्स हो गई। ये सब के सब
ویجیٹیٹو پارٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو فلاور ہے وہ ریپروڈکٹیو پارٹ کا حصہ ہے۔ اب اس کی اگزامپل ہے مسٹر پلانٹ، جتنے بھی پلانٹس ہے، ڈفرینٹ پلانٹس آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، سب پلانٹس اس میں آتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنائزیشن میں۔ اگر ہم اینیمل کی اگزامپل لے لیں، اینیمل کی، تو اینیمل میں اگر آپ دیکھیں تو اینیمل میں مختلف قسم کے سسٹم پائے جاتے ہیں، جس طرح ڈائجسٹو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، بلڈ سرکولیٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، مختلف قسم کے سسٹم ان میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب ویل ڈیولپ آرگینزم ہے جو اینیمل ہوتے ہیں، جو ایڈوانس قسم کے اینیمل ہے۔ اس کی اگزامپل ہے فراگ، آپ مینڈک کو دیکھ سکتے ہو، اس مینڈک کے اندر تقریباً سارے سسٹم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح فراگ جو ہے نا، یہ ایک ملٹی سیلولر آرگینزم، اور یہ پلانٹس کو آپ دیکھ رہے ہو، مسٹر پلانٹس، یہ بھی ایک ملٹی سیلولر آرگینزم ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس چیپٹر کے بعد انشاءاللہ میں کلاس 10 کی جو پہلا چیپٹر ہے وہ کور کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کلاس 9 کے دوسرے چیپٹر پہ سٹارٹ کریں گے۔ اس طرح ایک چیپٹر اس کا، ایک چیپٹر 10th کلاس کا، تو دونوں ساتھ ساتھ کور کریں گے۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو۔